learners. Once again, welcome back to my channel that is NTA UGC Net Paper 2 Education. अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप न्यू है देन डू सब्सक्राइब माय चैनल that is NTA UGC Net Paper 2 and if your paper 2 is education subject so that whenever I am coming up with the detailed explanation about any topic related to this particular subject आपको time to time notifications मिलती रहे. So that is why do subscribe this channel. As per the syllabus or latest syllabus, today we are going to study unit number 3. उसका ए जो डिवीजन है उसमें 5th टॉपिक है स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जस्ट स्टार्ट विद टुडेस सेशन. एज यू कैन सी इन द स्लाइड, यूनिट नंबर 3 का जो ए जो डिवीजन है उसमें हमें क्या पढ़ना है. तो फर्स्ट तो पॉइंट हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसका कॉन्सेप्ट और डिफरेंसेस. आपको याद हो तो ग्रोथ क्या है, तो ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, जबकि डेवलपमेंट क्या है तो डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. देन सेकेंड हमारा टॉपिक प्रिंसिपल्स, सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल, प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल, वो सब हमने पढ़ लिए. देन थर्ड जो आज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. that also we had studied or completed. Then after the fourth topic, cognitive processes, elements of cognitive processes, 4 basic elements, and that also we have completed. And today we are going to study this 5th topic that is none other than stages of cognitive development. It was given by Jean Piaget. वो भी एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हो गए और उनकी थियरी बहुत फेमस है. आज भी आप देखो बीएड कर रहे हैं या कोई एमएड कर रहा है या टीचर एजुकेशन में है तो बच्चे की साइकोलॉजी या इंडिविजुअल की साइकोलॉजी समझने के लिए ये थियरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. और ये आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में देखोगे, सीटेट हो गया आपका, स्लेट हो गया, नेट हो गया, स्टेट लेवल की एग्जामिनेशन हो गई, उसमें भी ये थियरी आती है. सो दैट इज़ वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. देन आफ्टर पर्सनैलिटी का कॉन्सेप्ट है, थियरीज है, मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन है, वो सारे टॉपिक एक के बाद एक हम डिटेल में पढ़ेंगे. बट टुडे आवर टॉपिक इज स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय जीन पियाजेट. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद टुडे सेशन. यू कुड सी ओवर हियर, थियरी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो हम मीनिंग देख लेते हैं. कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसे कहते हैं. कॉग्निशन का मतलब होता है माइंड, हमारा ब्रेन. एक्चुअली ब्रेन नहीं कहते, माइंड ही कहते हैं. और माइंड का जो डेवलपमेंट है उसे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं. तो ये आप इलॉबरेट कैसे करोगे. तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेसेस इंक्लूडिंग रिमेम्बरिंग, यानी आप याद रखते हो चीज़ों को, प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, डिसीजंस अच्छे से ले पाते हो. आप चाइल्ड हो तब से लेके एडल्ट बनते हो तब तक, या फिर इवन आफ्टर द एडल्टहुड, यानी कि ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है. तो हमारा कॉग्निशन डेवलपमेंट इस तरीके से होता है जिसमें कंस्ट्रक्ट होता है. व्हाट द माइंड इज कंस्ट्रक्टिंग और मेकिंग थॉट प्रोसेसेस, थॉट्स नए नए आते हैं, फिर उसी में रिमेम्बरिंग भी हो जाता है, आप याद भी रखते हो, प्रॉब्लम को सॉल्व भी करते हो, डिसीजंस भी अच्छे अच्छे ले लेते हो. तो वो चाइल्डहुड से आप में वो डेवलपमेंट होने लगती है और एडल्टहुड और उसके भी आगे दैट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. दैट इज ऑल अबाउट द कॉग्निटिव डेवलपमेंट. आगे देखते हैं. Cognitive development refers to how a person perceives. perceive का मतलब वो कैसे ग्रहण करता है, कैप्चर करता है चीज़ों को. How a person perceives things, यानी सोचता कैसे है, and gains understanding of his or her world through the interaction of genetic and learned factors. genetic मतलब क्या होते हैं, हेरिडिटी या हेरिडिटरी, यानी कि जो घर में हमारे यहाँ पे जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके की बोलचाल है, जिस तरीके का कल्चर है, जिस तरीके की अपब्रिंगिंग है, वो सब दैट इज़ ऑल अबाउट जेनेटिक्स. एंड लर्नेड, आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, सोसाइटी में किसी से कम्युनिकेट करते हो, बात करते हो, उनको ऑब्जर्व करते हो, आपके खुद के एक्सपीरियंस होते हैं, उसे कहते हैं लर्नेड फैक्टर्स. तो आपके इनहेरेंट फैक्टर्स और आप जो नए फैक्टर्स बाहर से आप अंडरस्टैंड करते हो, ऑब्जर्वेशन करके सीखते हो, वो दोनों को मिला के जब आपका माइंड डेवलप होता है, जो कि चीज़ों को कैसे परसीव करना है, कैसे सोचना है, कैसे कोई अंडरस्टैंडिंग इनकलकेट करनी है, वो सब जब आप में आ जाता है तो दैट इज़ नथिंग बट कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं. ठीक है. फिर आगे
अमॉन्ग द एरियाज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर इंफॉर्मेशन प्रोसेसेस, यानी कि बहुत सारे एरियाज तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हैं। कौन से एरिया, तो अभी ही देखा, रिमेम्बरिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, तो उसमें ये भी एरियाज आप इंक्लूड कर सकते हो। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का मतलब इंफॉर्मेशन जो है, डिटेल्स आपको कहीं से मिली है या कोई बोल रहा है और आप ग्रैब कर रहे हो या आप कहीं से पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, तो आपका दिमाग उसको किस तरीके से परसीव करता है, प्रोसेस करता है, आपके दिमाग में वो इंफॉर्मेशन जाती है, आप समझते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, इंटरप्रेट करता है अपना माइंड उस तरीके से जिस तरीके से आपका माइंड पहले से कंडीशन हुआ है, और फिर आप उस पर्टिकुलर मैसेज को समझते हो, तो उसे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कहते हैं। आपकी इंटेलिजेंस, रीजनिंग हो गई, लॉजिकल थिंकिंग हो गया, लैंग्वेज आपकी कैसे डेवलप हो रही है, मेमोरी पावर कैसा है, ये सब भी कॉग्निटिव एरियाज के डेवलपमेंट के एरियाज है। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, दैट इज स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय नन अनदर देन जीन पियाजे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, ये आपकी इस बार के एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। इसके स्टेजेस पूछ लेते हैं, तो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक के बाद दूसरा याद रखना है, और उस तरीके से आपको वो स्टेजेस प्रॉपरली करेक्टली आपको सिलेक्ट करके भी आने हैं। नाउ सी, the most well-known and influential theory of cognitive development is that of psychologist Jean Piaget. He was born in the year 1896 and died in 1980. Jean Piaget's theory, that was first published in 1952, grew out of decades of extensive observation of children. उन्होंने खुद के भी बच्चों या उनके खुद के जो बच्चे थे उनके ऊपर जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया था, या फिर आप कह सकते हो ऑब्जर्व किया था, एक्सटेंसिव ऑब्जर्वेशन किया था खुद के ही बच्चों के ऊपर, और फिर उन्होंने ये थियरी एग्जिस्टेंस में लाई थी कि किस तरीके से बच्चे का डेवलपमेंट होता है। ही वॉज अ ग्रेट साइकोलॉजिस्ट। उन्होंने बुक्स भी लिखी है, रिसर्च पेपर्स भी लिखे, रिसर्च आर्टिकल्स भी लिखे, उसमें भी उन्होंने इस पर्टिकुलर थियरी का जिक्र किया है। हाउ द चाइल्ड इन द नेचर हाउ द चाइल्ड इन हिज और हर नेचुरल एनवायरनमेंट is learning as opposed to laboratory experiments of the behaviorist। तो उन्होंने अपनी थियरी में इसके बारे में भी बोला है, एक्सटेंसिव ऑब्जर्वेशन करके, कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है। Although Piaget was interested in how children reacted to their environment, he proposed a more active role of them than that suggested by learning theory। Learning theory तो बहुत सारी है, अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से लोग बिहेव करते हैं, या लर्निंग थियरी में आप वो सब समझोगे कि किस तरीके से इंडिविजुअल या पर्सन लर्न करता है। पर यहाँ पे इनकी थियरी में जीन पियाजे ने पर्टिकुलरली फोकस किया है कि बच्चे किस तरीके से हर एक अलग अलग एनवायरनमेंट में रिएक्ट करते हैं। He envisioned a child's knowledge as composed of schema। स्कीमा यानी कि एक छोटे छोटे आपके ब्रेन सेल्स या छोटी छोटी ऐसी मेमोरीज, बेसिक यूनिट्स ऑफ नॉलेज, छोटी छोटी ऐसी नॉलेज की आप कह सकते हो छोटे सेल्स या यूनिट्स हो गए हैं या पॉकेट्स हो गए हैं, बेसिक यूनिट्स ऑफ नॉलेज, जिसको आप इकट्ठा करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, पास्ट एक्सपीरियंसेस अब तक जितने हुए वो, एंड सर्व एज अ बेसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग न्यू आइडियाज। यानी कि माइंड में ऑटोमेटिकली ये स्मॉल पॉकेट्स ऑफ नॉलेज हो जाते हैं, और वो पास्ट एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी आपके नॉलेज जो बिल्डअप हुआ है वो आपके दिमाग में स्टोर हो जाते हैं, और फिर जब ज़रूरत हो तो नए कॉन्सेप्ट हो या पुराने कॉन्सेप्ट हो, उसको मिक्सचर करके या इंटीग्रेट करके आप कुछ नई चीज़ भी सीख लेते हो। सो इसे उन्होंने स्कीमा कहा है। Schema are continuously being modified by two complementary processes that Piaget termed assimilation and accommodation। Most important है ये, 110% आपके एग्जाम में आ सकता है। एसिमिलेशन और एंड एकोमोडेशन का कॉन्सेप्ट किन्होंने दिया है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी जीन पियाजे ने जो दी है उसमें ये दोनों का जिक्र किया गया है। और इन्होंने बोला है कि जो स्मॉल पॉकेट्स ऑफ नॉलेज है माइंड में जो आते हैं या डेवलप होते हैं, वो उसे स्कीमा कहते हैं। तो स्कीमा कहाँ से डेवलप होगा, तो एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। तो ये दो को आप कह सकते हो कि इन दोनों के ऊपर फोकस ज़्यादा रहता है। तो ये टू कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेसेस जो अपने माइंड में आप कह सकते हो डेवलप होते हैं, और उसी वजह से फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। फर्स्ट देखते हैं एसिमिलेशन।
Assimilation refers to the process of taking new information by incorporating it into an existing schema. यानी कि छोटे स्मॉल पॉकेट्स ऑफ नॉलेज जो आपके माइंड में है, उसमें आपने पहले से जो स्टोर किया हुआ नॉलेज है, अपने एक्सपीरियंस से लाया जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस से एक तो आप ले आए, आपने कहीं रीड किया है तो आपको नॉलेज आ गया, आपने कुछ लर्न किया है तो नॉलेज आ गया, किसी को ऑब्जर्व किया है तो आपने सीख गए, तो ये सारे सोर्सेस मैंने कहे। तो ये आपके माइंड में एक लर्निंग एक्सपीरियंस क्रिएट कर देता है, और फिर उसको क्या करते हो आप, नई इंफॉर्मेशन के साथ इनकॉर्पोरेट करते हो। एग्जिस्टिंग यानी पुरानी, नई इंफॉर्मेशन के साथ आप जब उसको इंटीग्रेट या इनकॉर्पोरेट करते हो और नई चीज़ें सीखते हो, तो दैट इज एसिमिलेशन। इन अदर वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स, पीपल एसिमिलेट न्यू एक्सपीरियंसेस, नए एक्सपीरियंसेस एसिमिलेट करते हैं, या आप कह सकते हो ज्वाइन करते हैं अपने दिमाग में, या सीखते हैं बाय रिलेटिंग देम टू द थिंग्स दे ऑलरेडी नो, जो उन्हें ऑलरेडी आता है उसके साथ कंपेयर करके। ताकि इस कंपैरिजन से क्या होगा कि पास्ट का जो सीखा हुआ है और प्रेजेंट का अभी जो नया सीख रहे हैं, उसमें एक तो डिफरेंस पता चल जाएगा कि क्या मैंने नया सीखा है या ये तो पुराना ही नॉलेज है, या दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये माइंड में ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। सो दैट इज वाई दिस इज एसिमिलेशन प्रोसेस अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। सेकेंड है अकोमोडेशन कॉन्सेप्ट। इट इज व्हाट हैपेंस व्हेन द स्कीमा इटसेल्फ चेंजेस टू अकोमोडेट न्यू नॉलेज। अपने जो स्मॉल पॉकेट ऑफ नॉलेज है उसमें भी मॉडिफिकेशंस आते हैं। किस वजह से, तो आपने कुछ नई चीज़ सीखी है और अगर पुरानी को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है तो उसे हम अकोमोडेट करते हैं, एडजस्ट कर देता है अपना माइंड। According to Jean Piaget, cognitive development involves an ongoing attempt to achieve a balance between assimilation and accommodation that he terms as equilibrium और equilibration। ये हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट हो गया। तो कहने का मतलब है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है एसिमिलेशन, जिसमें नई चीज़ें आप अंडरस्टैंड करते हो पुरानी के साथ। जो स्मॉल पॉकेट्स ऑफ नॉलेज है जिसको स्कीमा कहते हैं, उसको दिमाग में आपने जो रखा है उसको कंपेयर करने के साथ आप एसिमुलेट करते हो कि ये नई चीज़ है और पुरानी ये वाली है। अकोमोडेशन क्या करता है कि नई सीखी है और उसमें लगता है कि ये एकदम नई है, पुरानी को ये चीज़ उससे अलग है, या उसमें से ये नया सीखा है मैंने, ये पुरानी आप मॉडिफाई करते हो या चेंजेस लाने की ज़रूरत है, तो वो चेंज करके आप नई उसकी जगह पे माइंड अपना डेवलप कर देते हो। तो दैट इज़ अकोमोडेशन। और ये दोनों के बीच में बैलेंस बनाने का काम जो होता है प्रोसेस, उसे इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रेशन कहते हैं। फिर 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट देख लेते हैं। At the center of Piaget's theory is a principle that cognitive development occurs in a series of 4 levels. Universal stages है जो सबने ये एक्सेप्ट भी किए हैं। इंक्रीजली सोफिस्टिकेटेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल्स ऑफ थॉट। तो सबसे पहला कौन सा है, तो सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको हम इन्फेंसी लेवल कहते हैं। बच्चा जब बर्थ लेता है तब से 2 साल तक का, तो सेंसरी मोटर स्टेज। सेकेंड फेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसमें टॉडलरहुड एंड अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं, जिसको हम ईयर्स देते हैं 2 to 7 ईयर्स का बच्चा। प्री ऑपरेशनल। देन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, उसमें क्या आता है, एलिमेंट्री एंड अर्ली चाइल्डहुड, जो कि है 7 to 12 ईयर्स। एंड फॉर्मल ऑपरेशन जो कि 4th स्टेज है लास्ट, वो एडोलेसेंस से लेके एडल्टहुड, यानी 12 साल से 12 साल का बच्चा और उससे ऊपर का, यानी कि उससे बड़े बच्चे, एडल्टहुड और बियॉन्ड एडल्टहुड। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये स्टेजेस क्या दिखाते हैं कि हर एक स्टेज में बच्चे का डेवलपमेंट अलग तरीके से हो रहा है, वो कुछ ना कुछ नॉलेज गेन कर रहा है। सो दैट इज द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। लेट्स अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्टेज इन डिटेल। नंबर 1 दैट इज सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज का ईयर्स 0 to 2 ईयर्स, बर्थ से लेके 2 साल तक, तो इन्फेंट कहते हैं उसको। इन दिस पीरियड इंटेलिजेंस इज डेमोन्स्ट्रेटेड टू मोटर एक्टिविटी। मोटर किसे कहेंगे, फिजिकल डेवलपमेंट, हैंड मूवमेंट हो गया आपका। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको आप वो जो सुलाते हैं ना हम पालकी जैसा, तो उसमें एक बीच में रैटल इन अ सेंस कि कुछ खिलौना लगवा देते हैं, ताकि वो क्या करेगा बच्चा, वो खिलौने को टच करने की वो जहमत उठाएगा। सो दैट इज़ नथिंग बट उसकी मोटर एक्टिविटी, हाथ हिलाने की जो ताकत है या हाथ हिलाने की एबिलिटी है, वो कुछ बोलने का ट्राई करता है, तो वैसी एबिलिटी उसमें डेवलप ऑटोमेटिक होती है।
सो दैट इज़ नथिंग बट ये जो स्टेज है इन्फेंसी स्टेज या सेंसरी मोटर स्टेज, वो सेंसेस को डेवलप करने का ट्राई करता है, उसके साथ साथ मोटर एक्टिविटी फिजिकल मूवमेंट उसके हाथ के भी उसमें दिख जाते हैं विदाउट द यूज़ ऑफ सिम्बल। आपको कोई सिम्बॉल उसको यूज़ करके नहीं देना होता कि ये करो वो करो, वो अपने आप ही होता है। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इज लिमिटेड। अब छोटे बच्चे जो 2 साल है उससे भी कम है, उसको क्या नॉलेज रहेगा वर्ल्ड का। तो हियर द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इज लिमिटेड बट डेवलप हो रहा है बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन फिजिकल इंटरेक्शन। हाथ हिला रहा है, मुंह से बोलने का ट्राई कर रहा है, देखने का ट्राई कर रहा है, चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर नहीं पा रहा, लेकिन ही इज़ ऑब्जर्विंग, ही इज़ वॉचिंग और एक्सपीरियंस गेन इस तरीके से करता है। Children acquire object permanence, most important for your examination, 110%. Object permanence it comes under which stage of cognitive development in Jean Piaget's theory, ये क्वेश्चन आया गया है। तो फर्स्ट स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज है, उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस का जो आता है एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट, वो यहाँ बच्चों में देखने को मिलता है। एट अबाउट 7 months ऑफ एज, वो 7 month का हो जाता है, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस उसकी मेमोरी थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे डेवलप होती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब कि कोई भी आप उसको खिलौना दे दो तो वो बच्चा क्या करेगा, उसको रिकॉग्नाइज करने का ट्राई करेगा या फिर उसको वो टच करके देखने का ट्राई करेगा। सो परमानेंस दैट इज यू कैन से द ऑब्जेक्ट इज रिकॉग्नाइज और गेटिंग रिकॉग्नाइज बाय द चाइल्ड। तो दैट इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट परमानेंस। और यहाँ पे दूसरी एक चीज़ आपको बोलूँ, ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब कि बच्चे के आँख के सामने जब तक वो चीज़ है तब तक ही उसे याद रहेगी। 2 मिनट के बाद आपने उसके सामने कोई और चीज़ रख दी तो वो पुरानी चीज़ भूल भी जा सकता है। सो दैट इज़ परमानेंस। फिजिकल डेवलपमेंट, यहाँ पे मोबिलिटी, हाथ हिलाने की बात मैंने की, अलाउज द चाइल्ड टू बिगिन डेवलपिंग न्यू इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, तो उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज भी डेवलप होती है। सिम्बॉलिक लैंग्वेज, वो थोड़ा थोड़ा बोलने का ट्राई करता है। सो दैट इज एट द एंड ऑफ दिस स्टेज। सो 0 to 2 years का फेज हो तो सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। और यहाँ इसका पर्टिकुलर ये जो है ये फर्स्ट स्टेज, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सा है पॉइंट जो आपको याद रखना है। सो दैट इज नथिंग बट एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आई होप यू विल बी इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड एंड राइट, सॉरी नॉट राइट बट चूज द करेक्ट आंसर दैट इट इज टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट परमानेंस। देन सेकेंड फेज है दैट इज दैट इज प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल में आप देखो ये कहाँ से कहाँ तक, तो 2 to 7 years। प्री ऑपरेशनल उसे टॉडलरहुड या अर्ली चाइल्डहुड भी कहते हैं, फिर लेटर चाइल्डहुड आएगा। तो 2 to 7 years में क्या होता है, इन दिस पीरियड विच हैज़ 2 स्टेजेस, इंटेलिजेंस इज डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू यूज ऑफ सिम्बॉल। अब बच्चा यहाँ सिम्बॉल पढ़ेगा, लैंग्वेज यूज करेगा मैच्योरिटी के साथ, मेमोरी और इमेजिनेशन को डेवलप करेगा। यहाँ पे थिंकिंग जो होती है वो नॉन लॉजिकल होती है, वो बेचारा रैशनल थिंकिंग नहीं कर पाता, नॉन रिवर्सिबल है। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें यहाँ आपको ध्यान देनी है। सबसे पहली चीज़, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, हियर सी, लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट। 2 सब स्टेज होते हैं इंटेलिजेंस डेवलपमेंट के यहाँ पे। एक होता है यूज़ ऑफ सिम्बॉल। बच्चा जब 2 से 7 साल का है तो यूज़ ऑफ सिम्बॉल, सिम्बॉल कैसे, प्लस माइनस, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सिम्बॉल्स उसको समझाए जाते हैं या उसकी अंडरस्टैंडिंग में लाए जाते हैं। लैंग्वेज ABCD अल्फ़ाबेट्स, उससे उसको समझाने का ट्राई करते हैं, स्टेटमेंट मेकिंग होता है। मेमोरी और इमेजिनेशन उसकी डेवलप होती है, दिस इज़ एप्पल, दिस इज़ मैंगो, सो उस तरीके से छोटे बच्चों में डेवलपमेंट करवाते हैं। थिंकिंग, यहाँ पे वो बच्चा सोचने का ट्राई करता है नॉन लॉजिकल वे में, क्योंकि अभी उसकी लॉजिकल थिंकिंग उतनी बड़ी ही नहीं है, नॉन रिवर्सिबल होती है। वो कैसे, आप उसको पूछोगे 2 + 2 = 4 या फिर 2 + 3 = 5, पर अगर आप उसको पूछोगे कि 3 + 2 = हाउ मच, तो वो आंसर नहीं दे पाएगा, वो रिवर्स नहीं कर पाएगा। आपने उससे पूछा 2 + 3, तो ही विल बी एबल टू गिव यू आंसर 5 विच इज़ करेक्ट। पर अगर आप उससे पूछोगे कि 3 + 2 क्या होता है, तो उसे नहीं आएगा। आप उसे पूछोगे 5 - 3 क्या होता है रिवर्स करके, तो वो नहीं दे पाएगा आंसर। आप उसे पूछोगे 5 - 2 क्या होता है, तो वो नहीं दे पाएगा।
सो दैट इज़ नॉन रिवर्सिबल। यहाँ बच्चा इतना लॉजिकल वे में या उतनी उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई होती, इमेजिनेशन, उसकी लैंग्वेज डेवलप करते हैं हम सिम्बॉल्स के ज़रिए। क्लियर? थर्ड इज concrete operational. Concrete operational stages, that is elementary and early adolescent. एलिमेंट्री तो आपको पता है जो छोटे बच्चे रहते हैं वो, एंड एलिमेंट्री के साथ अर्ली एडोलेसेंट, अर्ली यानी कि पहले वाला फेज, एडोलेसेंट दैट इज टीनेज से पहले वाला, तो 12 इयर्स से आगे की बात की गई है यहाँ पे। सो 7 to 12 इयर्स वाला बच्चा। हियर द चाइल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय 7 टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन। नंबर सीखता है, लेंथ क्या कहते हैं, लिक्विड, मास, वेट क्या है, एरिया, वॉल्यूम, ये कुछ कुछ कॉन्सेप्ट मैंने लिखे हैं यहाँ पे आपकी समझ के लिए। इंटेलिजेंस उसकी डेवलप होती है, लॉजिकल थिंकिंग थोड़ी आती है, सिस्टमेटिक मैनिपुलेशन करना आ जाता है। नाउ यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिम्बॉल्स के साथ साथ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट से भी वो सीखता है। ऑपरेशनल थिंकिंग डेवलप्स मेंटल एक्शंस दैट आर रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब आप उसे पूछो 5 - 3, ही विल बी इजीली केपेबल टू आंसर दैट इट इज 2। आप उसे पूछो 3 - 5 तो भी वो आंसर दे देगा 2। सो रिवर्स करना अब उसे आ गया है। वेट किसे कहते हैं, लिक्विड किसे कहते हैं, सॉलिड किसे कहते हैं, वो सब अंडरस्टैंडिंग उसको आ जाती है। ऑपरेशनल थिंकिंग डेवलप होती है। ईगोसेंट्रिक थॉट डिमिनिशेस। यहाँ पे वो जब छोटा होता है 7 ईयर्स से या उससे कम का, तो यहाँ पे उसकी ईगो रहती है, पर यहाँ पे उसका जो थॉट प्रोसेस है ईगोसेंट्रिक है वो डिमिनिश होने लगता है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सोशलाइजेशन करता है, दूसरों से भी सीखने का ट्राई करता है। सो हियर यू कैन से कि सिम्बॉल्स के साथ साथ आप देख लो यहाँ पे कि लॉजिकल थिंकिंग भी बच्चे में डेवलप होती है। एंड द लास्ट वन दैट इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, उसमें एडोलेसेंट आ गया एंड एडल्टहुड दैट इज 18 years एंड अबाउ। तो 18 years and above you must be knowing 18 here दैट इज, सॉरी एडोलेसेंट डाला है तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि दैट इज 12, अभी हमने पढ़ा 7 to 12, सो हियर 12 years एंड अबाउ, एडोलेसेंट है दैट्स वाई, एंड एडल्टहुड दैट इज अबाउ 18। तो here in this stage intelligence is demonstrated through logical use of symbols related to abstract concept and hypothetical thinking। यहाँ पे वो assumption based thinking, hypothetical thinking, tentative thinking उसमें डेवलप होती है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट भी वो रिलेट कर पाता है एंड सिम्बॉल्स भी वो अच्छे से समझ लेता है। सो दिस इज हाउ वी कैन से दैट 4 stages of cognitive development are very important in child's development, human beings development, and these 4 stages are given by none other than the famous psychologist Jean Piaget. He has actually done the extensive observation by observing his own children, and thereby he came up with this wonderful theory. So thank you so much for listening to me, understanding with me most important theory of psychology, that is cognitive development, stages of cognitive development. To like and subscribe this channel if you haven't done yet. That is the name of my channel is NTU UGC NET Paper to Education. Till the next time, keep learning, keep achieving.